नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धनबाद की खबर के साथ, जहां पर आयकर की छापेमारी अहले सुबह से जारी थी और छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामदगी की सूचना निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होटल वेडलॉक में भारी मात्रा में कैश बरामदगी की सूचना, नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। दीपक पोद्दार का होटल है वेडलॉक। तो देखिए अब जिस तरीके से ये सूचना निकलकर सामने आ रही है कि सूत्रों के हवाले से यहां पर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। छापेमारी अहले सुबह से यहां पर जारी थी। धनबाद के कई ठिकानों पर हमने देखा लगभग 8 बजे का वो समय था जब आयकर की टीम वहां पर पहुंचती है और जवान भी वहां पर तैनात किए जाते हैं। विभिन्न ठिकानों पर वहां पर छापेमारी की जाती है और ऐसे में अब ये सूचना तहखाने से निकलकर सामने आ रही कि धनबाद में आयकर की छापेमारी और छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। और चलिए इसी खबर पर सबसे पहले हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक का रुख करते हैं। अशोक, देखिए अहले सुबह से ये छापेमारी चल रही है, लगातार पल पल के अपडेट्स हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। अशोक, फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि होटल वेडलॉक से भारी मात्रा में कैश बरामदगी की गई है, वहां पर नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। अंदर तहखाने से और क्या कुछ जानकारी अशोक? तो देखिए, जिस तरह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, हमने ईडी के कुछ अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बता पाए। आप देख सकती हैं कि मैं ईडी कार्यालय के आईटी कार्यालय के मैं सामने खड़ा हूं और क्षमा चाहेंगे कि आईटी की यहाँ छापेमारी पड़ी है, न कि ईडी की। और देखिए, सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह जो है छापेमारी यहाँ पर लगातार हो रही है, वेडलॉक ग्रीन्स में भी छापेमारी चल रही है, यानी कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जो अनिल गोयल का जो कारोबार जो है और पूरी तरह से बोकारो में भी चल रहा है, यानी कई जिले में इनका कारोबार चल रहा है। उनके संबंधित इलाकों, जो उनके संबंधित मित्र हैं, जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं, उनके यहाँ भी लगातार छापेमारी चल रही है। यह कहा जा रहा है कि बड़ी जो उपलब्धि होने वाले है आईटी टीम को, क्योंकि जिस तरह लगातार आए दिन चोरी हो रहा है और कहा है कि कोयले का जिस तरह कारोबार पूरी तरह से धनबाद में चलता है और कोयले की कैसे चोरी होती है, इसको लेकर कई भागों में अलर्ट किया गया था। यहाँ के विपक्ष द्वारा भी जो है पूरी तरह से अलर्ट किया गया था। बावजूद इसके जो है कहीं ना कहीं देखिए सरकार हरकत में नहीं आई और यही कारण है कि जिस तरह बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो कोयला माफिया हो, इनके यहाँ अचानक छापेमारी पड़ना एक अपने आप में चर्चा का विषय इस इलाके के लिए बन गया है। और यह कहा जा रहा है कि इनका कोई रिश्तेदार न हो जो इस चपेट में न हो। तो यही कारण है कि इनके दोस्तों के साथ साथ इनके रिलेटिव जितने भी हैं उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। सुबह जो 8 बजे छापेमारी हुई है और लगातार चल रही है। अभी थोड़ा समय ब्रेक लिया गया था इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा, घर में ही जो लंच मंगाया गया था बाहर से, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि बाहर जो अंदर के जो भी सदस्य, जो भी मेंबर्स हैं, उनको बाहर नहीं जाना है। आप लोग जो है आईटी का सहयोग करें। आईटी इस तरह की नहीं कि सभी लोगों को हिरासत में लेगी। यदि आप जितना ही सहयोग करेंगे, हो सकता हो कि आप इस मामले से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आईटी को उलझाया भी जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे सफेद पोस्ट नेता हैं, उनसे भी सहयोग लेने का लोग प्रयास कर रहा है, जो भी आरोपी हैं। और लेकिन आईटी एक ऐसी टीम होती है, केंद्र सरकार की टीम होती है और ये केंद्र के अनुसार चलती है टीम, क्योंकि राज्य सरकार पर डिपेंड नहीं करती है। तो यही कारण है कि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबिश नहीं बना सकता है। और इसके साथ साथ हम यह कहें कि पूरी तरह जो स्थिति है और इस शहर में और तमाम जगह जो जिस तरह छापेमारी चल रही हो। बिल्कुल अशोक, कोयलांचल में क्या कुछ हलचल देखने को मिला है? सुबह से आपने ये तमाम जानकारियां दी है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से आज पूरे धनबाद में कह सकते हैं कि ये छापेमारी अहले सुबह से जारी हुई, आयकर की दबिश वहां पर देखने को मिली। ना सिर्फ आयकर, अभिषेक, अगर पूरे केंद्रीय एजेंसियों की बात करें तो जिस तरीके से ये छापेमारियां लगातार आगे बढ़ रही है, भारी मात्रा में कैश भी बरामदगी की सूचना निकलकर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा तार जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक, सुष्मिता, देखिए मैं इसी बात पर अभी आने जा रहा था। अभी जो स्थिति है झारखंड की, केंद्रीय एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पूरी तरीके से सक्रिय है झारखंड में। अभी कुछ दिनों पहले ही सांसद धीरज साहू की यहाँ छापामारी हुई थी। 354 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, सोने का कई सामान, कई जेवरात बरामद हुए थे। और उसके बाद कल हजारीबाग से ईडी की टीम गिरफ्तारी करती है, जावेद अंसारी की गिरफ्तारी होती है, उनको अरेस्ट किया जाता है और आज धनबाद में रेड पड़ता है।
ये सारे कनेक्शन, आज जो रेड है ये इनकम टैक्स की रेड है। लेकिन अभी जो सूचनाएं छनकर सामने आ रही है कि वेडलॉक होटल एंड रिजॉर्ट है, जब धनबाद जाते हैं तो जीटी रोड पर ही गोविंदपुर थाना क्षेत्र में ये वेडलॉक रिजॉर्ट स्थित है और यहां से भारी तादाद में नकद मिलने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है नोट गिनने की मशीन लाई गई है, कई आंकड़े पार कर सकती है इस बार की जो नोट बरामदगी है। हमें देखना होगा कि कब तक ये नोट गिनती चलती है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की बात है सुष्मिता, जो दर्शकों को भी, न्यूज़ 11 के दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए। न्यूज़ 11 विगत कई महीनों से बता रहा था कि धनबाद में कोयले की चोरी हो रही है, भारी तादाद में कोयले की चोरी हो रही है। धनबाद के जनप्रतिनिधि ढोलू महतो हो, राज सिन्हा हो, इन्होंने खुलकर कह दिया कि 50,000 करोड़ से ऊपर का अवैध खनन हुआ है और कोयला चोरी हुई है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि ईडी अभी तक पत्थर के अवैध खनन पर काम कर रही थी, शराब पर काम कर रही थी, जमीन घोटाले पर काम कर रही थी। अब जो है कहीं न कहीं ईडी ने कल जब एजाज अंसारी को गिरफ्तार किया है, इसके बाद अब इनकम टैक्स का रेट पड़ता है। अगर भारी तादाद में कोयले पैसे की रिकवरी होती है तो कहीं न कहीं से अब आप मानकर चलिए कि केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर कोयला के कारोबारी और वो अधिकारी, सफेद पोश अधिकारी जिन्होंने कोयले के कारोबार को संरक्षण दिया हुआ था, वो भी अब रडार पर आ गए हैं। आज जो छापेमारी हो रही है, अनिल गोयल, दीपक पोद्दार, ये दो नाम ऐसे हैं जो राजनीतिक गलियारे में काफी रसूखदार नाम है। इन दोनों का काफी दखल है राजनीति में, कई जगह पर फंडिंग की बात इन लोगों की आती है और ऐसे ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। निश्चित तौर पर पहले आंकड़े आ जाने देते हैं कि क्या बरामदगी हुई है, लेकिन अगर ये कैश बरामदगी का मामला काफी बढ़कर जाता है तो तय मानिए कि ईडी की एंट्री भी अब कोयले में होने जा रही है। इनकम टैक्स की एंट्री भी हो चुकी है। अगर आप साहिबगंज को देखिएगा तो वहां ईडी के साथ साथ सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। तो जांच एजेंसियों के रडार पर कंप्लीट अवैध खनन जो है, वो चाहे कोयले का हो चाहे पत्थर का हो, आने वाले समय में बालू पर भी जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में भी बालू घोटाले की जांच अभी ईडी कर रही है, शराब पर ईडी की जांच चल रही है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा आने वाले समय में कि और कितने घोटाले और कितने नकद बरामदगी के मामले सामने आते हैं। सुष्मिता, बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी यही होता अशोक से, क्योंकि अशोक देखिए जिस तरीके से हमने देखा अब तक अधिकारियों से पूछताछ हो रही थी, उन्हें समन जारी किया जा रहा था, उनके खिलाफ समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। लेकिन कल जब इजहार अंसारी की गिरफ्तारी हो रही है और आज उन्हें 6 दिनों का रिमांड भी दे दिया गया, इसके बाद जिस तरीके से कारोबारियों पर अब जो है केंद्रीय एजेंसियों की दबिश देखने को मिल रही है, अशोक, इनकार नहीं किया जा सकता है कि देखिए मैंने बताया कि सुष्मिता, देखिए धनबाद जिस तरह बदनाम हो चुका था और अभिषेक ने सही बताया था कि 50,000 करोड़ का जो घोटाला बताया जा रहा है कि चोरी हुई है टैक्स की, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसका असर यहाँ पर दिखा जा रहा है। तो ये भी बताया जा रहा है कि देखिए जो छापेमारी हो रही है, देर रात ही टीम यहाँ पे पहुंच गई थी और 200 सीआरपीएफ जवान को लगाया गया यहाँ पर छापेमारी में और 100 से ज्यादा यहाँ पे अधिकारी पहुंचे हुए हैं। यानी पूरी तरह से जो है घर के अंदर प्रवेश कर गए हैं और उनका यही नहीं, जो कंप्यूटर है उनके सॉफ्टवेयर को भी खंगाला जा रहा है, उनके डाटा को खंगाला जा रहा है कि आखिर आपने जो ट्रांजैक्शन किया है किसके किसके यहाँ किया है। अगर आपने जो कैश लिया है तो कैश को क्या आपने बैंक को दिखाया है या नहीं दिखाया है। यानी एक एक पहलू पर यहाँ पे जांच की जा रही है। जब एक दिन आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक को जानकारी होता है, किसी को भी इनकम टैक्स को भी जानकारी होता है कि आपने इतना ट्रांजैक्शन किया है और इस संबंधित भी मामले में आपने किया है। लेकिन जो कैश जो राशि होता है उसका कोई मतलब रिटर्न नहीं होता है, कोई इसका लिखित नहीं होता। यही कारण है कि लोग इसी मामले में ऐसे फंस जाते हैं। जिस तरह बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है कि वेडलॉक गिरनी में जो है पैसे गिरने की बात आ रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है कि काउंटिंग मशीन भी मंगाया जा रहा है कि ताकि जो है कैश को काउंट किया जा सके। तो देखिए अभी मैं ईडी कार्यालय के सामने ही मैं आईटी कार्यालय के सामने ही मैं खड़ा हूँ। यहाँ भी हमने संबंधित अधिकारियों से कुछ पूछने का प्रयास किया, लेकिन साफ तौर पर मीडिया को किसी प्रकार का बताने के लिए मना किया गया है, क्योंकि जो इनके सीनियर अधिकारी हैं वही बताएंगे। क्योंकि तमाम जगह बोकारो हो या धनबाद हो, तमाम जगह जो छापेमारी चल रही है, जब तक छापेमारी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक किसी प्रकार का कोई अधिकारी बयान नहीं दे पाएगा। जो भी बयान होगा पटना में हो सकता है, रांची में हो सकता है, क्योंकि यहाँ से किसी प्रकार की कोई जानकारी मीडिया कर्मियों को नहीं मिल पाएगी। यहाँ जरूर यही है कि हलचलें जिस तरह देखी जा रही है और देखिए जिस तरह सुबह से जो छापेमारी चल रही है, पूरी तरह से हम यह कहें कि हड़कंप मचा हुआ है। और देखिए हाल सुबह पहुंचना आईटी का कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक साबित से पहले तो लोग वहां की स्थिति में रहे कि आखिर कौन सी टीम आई और मेरे घर में क्यों प्रवेश कर गई।
क्योंकि जिस तरह के हाई लेवल के लोग ये लोग हैं, क्योंकि इनके पास आम लोगों को पहुंचना बहुत काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह हनक बना के गाड़ियां वहां पहुंचती है, तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें अनिल गोयल की, तो देखिए अनिल गोयल के घर में एक शादी है, जो 22 जनवरी को होने वाली शादी है, उसकी तमाम तैयारियां भी वहां पर चल रही हैं। बिल्कुल अशोक, आपने मुश्किलों का जिक्र किया, क्योंकि जिस तरीके से इन कोयला कारोबारियों के नाम निकलकर सामने आए, ऐसे में ये भी इन बातों का भी जिक्र किया गया कि जो पहले से ही ईडी के रडार पर है, यानी कि पूर्व आईएएस पूजा सिंघल की बात कर ले, उनके भी करीबी ये सभी बताए गए, उनके कुक के व्हाट्सएप जरिए से या फिर उनके फेस टाइम जरिए से इनका जो नाम है वो सामने निकल कर आया। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी। अब ये देखने वाली बात है, जब केंद्रीय एजेंसियों की दबिश बढ़ती है और ऐसे कौन से सफेद पोश लोग और ऐसे कौन से पुराने लोग जो पहले से ही इस पूरे मामले में सामने आ चुके हैं, और उनकी मुश्किलें और बढ़ेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, किस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों की दबिश बढ़ी है और ये सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।